वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी की जो विभत्स घटना हुई है उसका संज्ञान ले लिया। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है वो किसके द्वारा रेट पिटीशन दाखिल की गई थी या स्वतः संज्ञान लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को क्या निर्देश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कौन सी महत्वपूर्ण बातें उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देते हुए आज कही गई हैं। इन सारी बातों के बारे में बहुत ब्रीफ में और टू द पॉइंट बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर केस की घटना से संबंधित क्या कुछ हुआ। दो एडवोकेट्स ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा था, और यह पत्र उस समय लिखा गया था जब एफआईआर दर्ज होने के संबंध में कोई खबरें मीडिया में नहीं आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद इस घटना के खिलाफ किसी के विरुद्ध किसी भी तरीके की कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। तो पत्र लिख करके यह मांग की गई थी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट अपनी देखरेख में, अपनी निगरानी में सीबीआई से इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कराए। हालांकि इससे पहले एक एनजीओ और एक लीगल एड क्लिनिक, प्रयाग लीगल एड क्लिनिक के द्वारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष भी लेटर लिख करके एक पत्र याचिका दाखिल की गई थी। इसके संबंध में मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो बना करके जानकारी दी थी। जब यह लेटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा गया और उसमें तमाम बातें उठाई गई, कहा गया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो संविधान में गारंटीकृत जो अधिकार है आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई है और वहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। इन तमाम बातों को लेकर के जब लेटर लिखा गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्री है, जो उसका कार्यालय है जो केसेस को फिक्स करता है, उसको यह डायरेक्शन दिया गया कि इस मामले को, यानी जो लेटर लिखे हैं, इन लेटर्स को ही एक जनहित याचिका के रूप में इसको सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। लेकिन मिसकम्युनिकेशन की वजह से यह जनहित याचिका के रूप में लिस्ट नहीं हो पाया, बल्कि सुमोटो कॉग्निजेंस के रूप में यह लिस्ट हो गया। आज जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से यह जनहित याचिका होनी थी, लेकिन यह सुमोटो मामला हो गया। खैर, एन.वी. रमन्ना साहब ने कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है। असली बात जो कही 3 जजों की बेंच थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब कर रहे थे, दूसरे न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी थे और तीसरे हेमा कोहली। इन तीनों न्यायमूर्तियों के द्वारा आज सुनवाई की गई और 1 दिन का समय देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया कि कल तक आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लखीमपुर घटना में अभी तक क्या किया गया, इस संपूर्ण घटना की स्टेटस रिपोर्ट यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस एडवोकेट को भी सुना जो हस्ताक्षर करने वालों में से एक थे, श्री शिव कुमार त्रिपाठी जी, जिन वकीलों ने लेटर्स पे हस्ताक्षर करके उनको भेजे थे, उनमें से एक एडवोकेट ये भी थे। इनको सुना। एडिशनल एडवोकेट जनरल जो उत्तर प्रदेश के थे, सीनियर एडवोकेट गरिमा प्रसाद, उनको भी सुना। गरिमा प्रसाद ने कहा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि इस पूरे मामले के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको एसआईटी बोलते हैं, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। साथ ही साथ जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेज से जांच कराने के लिए भी आदेश कर दिया गया है। रिटायर्ड जजेज के नाम की तलाश की जा रही है, उसके लिए समय मांगा गया। जो महत्वपूर्ण बातें कुछ और जो कही गई इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि पहली बात तो स्टेटस रिपोर्ट में आपको इस बात का उल्लेख करना होगा कि एफआईआर कुल कितने लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। अभी तक जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनको गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें इस बात का भी संदेश मिला है
कि जो एक मृतक है लवप्रीत सिंह, उसकी माँ उस मानसिक सदमे के कारण अस्वस्थ हो गई है, तो सरकार की ओर से उसका प्रॉपर उसको इलाज की उपलब्ध कराया जाए, इलाज मुहैया कराया जाए। मृतक लवप्रीत सिंह की माँ जो उसके सदमे के कारण अस्वस्थ हो गई है, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से किया कि इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन हैं। तो जो अहम बातें दोस्तों निकल कर आई आज की सुनवाई से, आज के आदेश में सुप्रीम कोर्ट से, कि इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है, उत्तर प्रदेश सरकार कल तक सुप्रीम कोर्ट में बताए। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई इसको बताए, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई इसको बताइए। इन सारी बातों के संबंध में डिटेल में स्टेटस रिपोर्ट कल तक दाखिल करने का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि कल भी वो इस मामले की सुनवाई जारी रखेंगे। दोस्तों, ये अच्छी बात है कि एन वी रमन्ना साहब जब से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तब से तमाम जो बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं थीं, जहां कहीं पर भी खामियां नजर आती हैं उनको, उसको लेकर के वो टिप्पणी करते हैं और लगातार इस तरीके के क्रांतिकारी बयानों के साथ साथ अपने जो जुडिशियल ऑर्डर्स हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है कि कुछ बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी एक ताज़ा घटनाक्रम लखीमपुर केस के बारे में जिसकी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक कानून के विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।